मोदी? मोदी तो मैंने तो बिल्कुल ही भाई साहब को हाथ जोड़ दूं दादा, वो घर से उठवा दे आदमी खराब से वो चाहे सरकार चेंज कर सकती है 1 मिनट में। योगी तो वो 1 नंबर आदमी से मोमडना के लिए है साल काटा से जिंदा नहीं। कोई काम नहीं होगी, हम तो कांग्रेस में दे रहे हैं। कांग्रेस को इसलिए नहीं हुआ आपको? क्या बीजेपी में क्या कर लिया 2.5 साल पूरे होने वाले, बीजेपी खराब है सरकारी। मैं देख के कौन कान के शौक तो मुकम मैं काय खुदा मैं जानू ही कौन शौक थे कौन जानो थे वोट कौन दो कहीं कौन थे कौन नहीं। बापड़ा ना पास हो गेलो तो फोन भी ले ली लूगा यार, पर वोट कौन दी उन्हें जिताई कौन आद्यान काय मैं काय कर भीड़ भाड़। अरे सुन हरी मम्मी 100 दिन न रहेगा हम गई को न फोन मिल रहे जो 100 दिन पचाई दिन ये अब आर में बोलर बतन दिमाग में लगा थारा घर खाया आदमी थी ज्ञान में लगा ये खाए तो पुराने मैं खेर चुन मेरी एक बात बता नाम को तुम्हारी बात नाम को चाल में तो तुमको हार और नरेगा माना और पैसा और कोई नहीं मिल रहा। भजन लाल कैसे लगता है? चलो वोट छोड़ो, भजन लाल कैसा लगता है? देखा ही नहीं मैंने। देखा ही नहीं तो वोट क्यों दिया फिर? जब वोट देना है, एक वोट देना है, किसी को देना है, दे दिया। अरे तो बावल जालर से बिल्कुल ही। भजन लाल कैसे लगता है? वो भी मस्त लगता है। मस्त लगता है क्या? भजन गाता है। भजन गाता है। भजन गाता है। बीजेपी में ऐसा क्यों देते हैं बीजेपी को वोट? पैसे वाले ही हैं जिसलिए बीजेपी को देते हैं। पैसे वालों की है बीजेपी, वो दबता है हाथ में पर वो जाता कमल में है तुरंत। वोट दबा चाहे कोई सा बटन दबा लो जाएगा कमल में। वो ऐसे बोलता है भाइयों और बहनों, तुरंत है ना भाइयों को नीचे और बहनों को बढ़े, क्योंकि आज नहीं बता रहा हूँ ना आज की जनरेशन के हिसाब से महिला फर्स्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गौरवी शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में बीजेपी के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस बारे में। राजस्थान में बीजेपी के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 2 वर्षों में उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नागरिक के सुरक्षा के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड हो और किसानों से रिलेटेड हो, सभी फैक्टर्स में उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन वो वादे कहाँ तक पूरे हुए हैं यही जानने के लिए आज हम आ चुके हैं जयपुर के विजयपुरा में। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये ताश खेल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? राजेंद्र। अभी बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, क्या कहना चाहोगे? कहाँ है कौन का मैं तो हैं? कहाँ है कौन का काहे कौन को? किसानों के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, आपको क्या लगता है हुए पूरे? कहाँ है कौन है पूरा हो रखा है। 12,000 रुपए बैठ जाऊंगे मैं? बैठ जाऊंगे? क्या नाम से राजस्थान में बोला था उन्होंने किसानों के अकाउंट में 12-12 हजार रुपए आएंगे। ये एक में ही कौन है हाल नहीं तो 1 में ही नहीं आए। क्या कहना चाहोगे कहाँ ही कौन है राजस्थान के सीएम के लिए? कहाँ ही कौन है कहीं आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राम साई। आप क्या कहना चाहोगे? बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए अंकल। हाँ बताओ आए क्या 12,000 रुपए आपके? आया आए? हाँ आया। फिर क्या आया पैसा और लाभ मिला कोई उससे? लाभ मिला। हाँ अच्छी लगती है क्या आपको बीजेपी? अरे पैसा आगा जो अच्छे ही लगे थे मन तो अच्छा पैसा आगा जो अच्छे ही लग रहा थे बुरा लागत के। वैसे भजन लाल कैसा आदमी है? सही है भजन लाल सही है। अच्छा ताश खेलने में व्यस्त हो रहे हो इसलिए बोल नहीं रहे हो? अरे बस्ट कैसे एरिया सही है क्या बुला रही हो? हाँ सही है। आपका क्या नाम है अंकल? काय मतलब जी मैं ये तो समझाओ काय कर रहा हूँ हैं? काय मतलब जी से मतलब के लोगों को दिखेगा फिर? काय कौन दी के लोग सब दिख रहे थे जाओ बताओ आप तो। कुछ भी नहीं बताएंगे हम तो सब टाइम पर बताएंगे सब। क्या अंकल आपका क्या नाम है? क्या नाम है? नाथुराम। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, बोलो। क्या लाभ मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम है अंकल आपका? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नाम है आपका? सही बताओ। सही है। फिर अभी बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस का 2 साल पूरा होगा। कांग्रेस का पूरा होगा। अभी बीजेपी का हुआ है। बीजेपी 6 कोड़ है। अभी बीजेपी है। को हैं? बेरोजगार थे मैं तो कहीं थे
जी, आपको क्या लगता है इतने बड़े बड़े वादे किए थे बीजेपी ने आने से पहले, हो गए वो वादे पूरे? सब होगा। होगा कैसे? ईटा पर बजा रहे थे बाहर। ईटा पर बजाओ तो 10 बजे। आप तो निकल रहे हो, मैं आई, आप निकल रहे हो, बताओ कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। जयपुर। हैं? जयपुर। क्या कहना चाहोगे? है ईटा पर बजा रही थी ना। बताओ हैं? भजनलाल कैसा लगता है आपको? कोर्ट से बजरंग लाल चाहिए। कौन बजरंग लाल घर पे बैठे हैं अपने, है? घर पे बैठे हैं अपने, जो कहाँ कर लो कैसा लगता है आपको, आप बताओ। है इधर को देख किसको लागत। क्या अंकल आपका क्या नाम है? रतन लाल है मेरा नाम। क्या रतन लाल। क्या कहना चाहोगे? बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, कोई काम नहीं होगी जी। कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि किसानों के खाते में 12-12 हज़ार आएंगे, आए आप? कुछ नहीं आया है, नहीं आए। कुछ लाभ हुआ आपको? कोई फायदा नहीं। किसको वोट दिया था आपने? हम तो कांग्रेस में दे रहे। कांग्रेस को, इसलिए नहीं हुआ आपको लाभ। क्यों बीजेपी में क्या कर लिया? 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कहना चाहोगे कुछ? बीजेपी खराब है, सरकारी। क्या लगता है अगली बार कौन आए? कांग्रेस आएगी पक्का से? पक्का। और कांग्रेस में कौन, किसको देखना चाहोगे, कौन आए? मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री की पोजीशन पे कौन है? सचिन पायलट। सचिन पायलट। अशोक गहलोत नहीं? नहीं, गहलोत तो बूढ़ा हो गया अब। बूढ़ा हो गया क्या अंकल आपका क्या नाम है? मेरा नाम परमानंद है। रमानंद। हाँ क्या कहना चाहोगे? 2 साल पूरे हो गए बीजेपी के। अजी नचावन में तो कहाँ ही कौन नचा, मार तो बस की बात ही कौन नाच पाएगी तो काहे कौन। क्या करते, आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं काम करता था, पहले बीमार हो गया तो बस घर पे रहता क्या पहले क्या करते थे? हूँ। आरसीसी का छत काम था, कहीं का? आरसीसी छत डालने का। अच्छा, तो बीमार होने के बाद में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घर पे रहता हूँ। घर पे ही रहते हो। किसको वोट देते हो आप? अब वोट तो बीजेपी नहीं देता है इसमें। फिर क्या लाभ मिला बीजेपी को वोट? अजी लाभ नहीं तो जहाँ को यार रोड भी उनका आज में निकल गई, ये सीमेंट की सारी बन गई, कई सुविधा हुई वो बात। सुविधा हुई। और कुछ ऐसा है जो अच्छा काम नहीं किया उसने? नहीं, काम तो बढ़िया किया, बढ़िया किया। काम तो बढ़िया किया सर। क्या नाम है भैया आपका? आर्यन। 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 किसको वोट देते हो? कांग्रेस। कांग्रेस को। और बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, कुछ कहना चाहोगे? बीजेपी का काई 2 साल पूरा होगा तो कुछ नहीं किया तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ नहीं किया। मेरे नज़रों में तो कुछ नहीं किया। उल्टा हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी नुकसान ही है अच्छा, हमारे क्या पढ़ रहे हो अभी? हम PhD कर रहा हूँ मैं। PhD का में कर रहे हो? BA से, सॉरी आर्ट्स से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तो सरकारी नौकरी चाहिए या फिर कोई प्राइवेट करते हैं सेक्टर? पढ़ाई तो और किसके लिए करते हैं? PhD कर रहे हो, कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। तो कोई कंपटीशन एग्जाम की करा, क्या एग्जाम दिया कोई? अभी कुछ नहीं दिया, पर जो मैंने पहले किया था ना उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी जो फ़िलहाल मैं जॉब करता हूँ IAS के पास, तो उनकी वाइफ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है इंग्लिश की, तो अभी मैं उन्हीं के साथ था परसों के दिन। तो उन्होंने बोला कि क्या ही नुकसान ही हो रहा है पढ़ाई का, क्योंकि नॉन से भी एग्ज़ाम कर रहे हैं ना, तो उनमें क्या ही मतलब निकल रहा है, क्योंकि जब रेगुलर कर रहे हैं तो 2 सेमेस्टर लग रहे हैं, नॉन से भी 2 सेमेस्टर, तो फिर इससे अच्छा क्या मतलब है? 2 बार फीस लगा रहे हैं, क्या मतलब? बच्चे अगर नॉन कर रहे हैं तो क्या सोच के वहाँ एक बार पैसा लगे, पढ़ाई घर पे बैठ के करेंगे, तो इससे अच्छा तो फिर रेगुलर ही कर लेंगे ना। उससे कम से कम स्कॉलरशिप तो आ जाएगी, पर वो स्कॉलरशिप छोड़ के भाई सोच रहे हैं कि घर पे पढ़ाई कर लेंगे, घर वालों के पास रह लेंगे, थोड़ा कुछ और कुछ काम कर लेंगे, पर उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 बार पैसे लग रहा है ना उससे स्कॉलरशिप आ रही है। और स्कॉलरशिप आती, रेगुलर करते तो स्कॉलरशिप भी आती ना, तो उससे स्कॉलरशिप आएगी अब, और 2 बार पैसे और लग रहे हैं। अभी इतनी सारी योजनाएं बीजेपी ने चलाई थी, जैसे चिरंजीवी योजना हो गई, महात्मा गांधी स्कूल खोले थे इंग्लिश मीडियम के, वो भी बंद कर दिए। तो इस पे कुछ कहना चाहोगे तुम? क्यों युवाओं के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करने को कही थी, तुम्हें लगता है उन्होंने करी? ऐसे कुछ भी नहीं है अभी, तो फिलहाल तो मेरे नज़रों में तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हो अगली बार कौन सी सरकार है? अगली बार देखो सरकार तो देखो हम कैसे ही बोल दे, जैसे कि अभी फ़िलहाल तो जो बीजेपी चल रही है, तो बीजेपी को कोई काम किया नहीं अभी। पिछली बार जो कांग्रेस सरकार थे, अपने अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने बहुत काम किया था, बहुत कुछ फ़ायदा भी मिला था लेडीज़ों को, सरकार यानी कि सभी गरीब सभी को बहुत बेनिफिट मिला था। और उससे कोई अब जैसे बीजेपी आई है, तो अब आप खुद को भी पता, आप यानी कि न्यूज़ चैनल चलाते हो, आप न्यूज़ भी चलाते हो, न्यूज़ भी वो करते हो, तो आपको पता होगा कि बीजेपी ने क्या किया क्या नहीं किया, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। तो आए दिन जयपुर की ट्रैफिक को ले लो, जयपुर के ट्रैफिक पहले नए आया था भजन लाल जी,
अपने, तो उन्होंने बोला था कि रूल्स सभी फॉलो करेंगे, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे मैं भजन लाल CM कुछ भी हो, खुद भी हो, तो रूल रेगुलेशन करेंगे। पर पब्लिक इतनी परेशान होती है कि पूछो मत। वो आए दिन तो कभी सचिवालय आता है, कभी कहाँ, तो आए दिन तो उसका ट्रैफिक का जाम, ये साढ़े पूरी जनता परेशान रहती है। एक तरफ का ट्रैफिक, पूरी तरफ का ट्रैफिक जाम, और वो निकल जाएगा उसके हिसाब से। अब बेचारे जो काम यानी कि जो प्राइवेट जॉब करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, वो बेचारे खड़े रहते हैं। एक बार अभी की बात है, जब अमेरिका से वो आए थे, क्या नाम था उनका, है ना, जब एक मेडिकल स्टूडेंट था, जब भी उस बच्चे की यानी कि एग्ज़ाम रह गई थी, किसकी वजह से, उसकी वजह से रह गई थी। वरना पुलिस वाले क्या करेंगे बेचारों। अभी मान लो अभी मान लो HR है, वो आपको धमकाएंगे, बोलेंगे इसे कुछ नहीं करना, वो नहीं करना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप न्यूज़ भी नहीं बना सकते, आप जो भी नहीं जा सकते। कल से रिटायर्ड फायर कर दोगे तो आप फायर ही रहोगे। तो बेचारे वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो उनका रूल था, वो उन्होंने बोला कि नहीं जा पाओगे। बेचारा ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सी दूर था, 200-300 मीटर कॉलेज से दूर था, उसकी एग्ज़ाम थी, वो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया था। अब वो अलग से यानी कि खुद के नियम लगाते हैं और खुद ही नियम तोड़ते हैं, तो इससे क्या ही जनता को क्या ही लाभ मिलेगा, आप बताओ। तो कुल मिला के बीजेपी ने कुछ अच्छा कहा? मेरे को तो नहीं लग रहा। और ये बोलते हैं कि महिलाओं के खातों में इतना पैसा, और वो उसके खातों में, किसी के खातों में कितना पैसा नहीं आया। हाँ, मेरी चाची है, विधवा है, उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता, खाली पेंसिल के अलावा। अच्छा, एक किया था कि किसी के भी घर में लड़की होती है। मेरा भाई ये विकलांग है, अपाहिज है पूरा, वो उसके लिए भी कोई बेनिफिट नहीं है। उसके लिए भी आप देख लो, बाहर अंदर बैठा है। अच्छा, एक था कि कोई भी लड़की है, उसकी नर्सरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन होगी गाँव में। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, ये तो हुआ बिल्कुल। फ्री एजुकेशन है। फ्री एजुकेशन ये है कि फॉर्म भरना पड़ता है उसके लिए, जैसे कि मित्र पे वगैरह फॉर्म लगाना पड़ता है। वो छोटे बच्चों के लिए, सभी के लिए रूल लागू किया है, और ये चीज़ मानते हैं हम, इस चीज़ को अच्छा भी बोलते हैं कि जैसे कि 3-4 साल के बच्चे का ही फॉर्म लागू करते हैं। जैसे कि बड़ी स्कूलों में, जैसे इंग्लिश मीडियम वगैरह, जैसे हमारे रॉयल स्कूल, बिटलेस स्कूल, मोहिनी, ये बहुत बढ़िया नाम है इनका, बिटलेस इनका। तो इनके क्या है, अच्छा है नाम। तो यहाँ पर क्या सीट वीट मिल जाती है, तो इनमें क्या है पढ़ाई फ्री होती है। इस चीज़ की गर्ल्स नहीं है, बॉयज़ भी है, और गर्ल्स दोनों। हाँ, ऐसे नहीं कि हाँ, इस चीज़ में हम मानते हैं। जैसे कि फ्री वो एजुकेशन फ्री है। जैसे कि अभी मान लो दूर है, अगर बस लगती है तो फिर बस का किराया तो लगता ही है, वो तो रूल के हिसाब से। फॉर्म के कितने पैसे लग जाते हैं? फॉर्म के मैम देखो, हमें पता नहीं है, देखो क्योंकि हमने कभी फॉर्म भरा नहीं है, क्योंकि हमारे 1500, 1000, 2000 ये तो अंदाज़ नहीं मैम, देखो हमने कभी भरे नहीं है। क्या शायद फ्री भी हो सकता है, क्योंकि अभी फ्री तो कहाँ से होगा? ई मित्र फॉर्म भरेगा तो वो ले लेगा। तो 150 रुपये तो लेता ही है वो, और बाकी का जैसे कि स्कूल के हिसाब से वो पता नहीं है। और सीट कभी मिल जाती है तो वहाँ पर जाके बात भी करना पड़ता है, सीट मिल जाती है तो बच्चों की, जैसे स्कूल में। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये बाबूजी तो ताश खेलने में बिजी हो रहे हैं, तो ये तो बताएंगे नहीं ज़्यादा कुछ। लेकिन क्या नाम है भैया आपका? रामतार शेखिया। क्या कहना चाहोगे? बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, इस पे क्या बोले इस पे? किसको वोट देते हो आप? हम बीजेपी को नहीं देते अपन तो वोट। बीजेपी को नहीं देते हो? हाँ, कौन अच्छा लगता है आपको? देख लो, ये मेरा भाई विकलांग के लिए बोल रहा था, ये एक इतनी सी सेवा नहीं कर पाए कि मैं इतने यानी कि अपने नाम से, अपने भजन लाल से नीचे वो है ना, प्रेमचंद बैरवा जी, उनको अच्छे से जानता हूँ मैं, अच्छे से मिल लिया उनके पास, क्योंकि मेरे साहब IAS से, तो मैं उनके पास ड्यूटी करता हूँ, तो उनसे मिल के भी आया था, उनसे बात भी करी थी। मेरे भाई विकलांग, मैंने एक्टिवा के लिए अपनी अपील किया था, हमारे काफ़ी सरपंच वगैरह, अभी तो सरपंचों के इलेक्शन नहीं होंगे, पर वो बोले कि अब नहीं होगा, वो फॉर्म भरो। मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, काफ़ी आगे तक जा लिया, पर कुछ नहीं हुआ वैसे। ये बात है, अभी देख लो ना आपके सामने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। करेंगे अटका के रखा बस। एक बार मिले थे बस, उसमें जिस टाइम बोला था, उस जब 14 अप्रैल की बात है, जब हमारे क्या प्रोग्राम भी हुआ था अल्बर्ट हॉल के जस्ट पीछे, हम ऐसे यानी कि मिल के, और बहुत बड़े यानी कि दिक्कत करते हैं, सभी मिल के करते हैं। पिछली से पिछली बार आए थे, अरबाज खान आए थे यहाँ पर, सेलिब्रिटी आते हैं हर साल,
इस बार सेलिब्रिटी नहीं आए थे। और हर साल है ना जो 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के दिन है ना, जयंती के दिन बहुत बढ़िया उत्सव करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं, दौड़ का हिस्सा भी करते हैं, उनको इनाम भी देते हैं, सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं उनके लिए, सब चीज़ की। तो वही चीज़ है। तो बीजेपी ने एजुकेशन से को लेकर के तो अच्छा काम किया है इन भैया के अकॉर्डिंग, बट बाकी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बीजेपी खड़ी नहीं उतर पाई है किसी भी चीज़ में। आइए और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। अंकल क्या नाम है आपका? गंगाराम। क्या कर रहे हो? कैसे हो आप? कैसे हो? तो बोले कैसे हो? मेरी तबीयत खराब है जी। क्या हो गया तबीयत को? मेरी ना माथा दुखे छे। माथा दुखे छे? हाँ, हाथ दवाई पग खो दुखे लो? छे, हाथ पग दुखे छे। उठे बैठे कौन जा दवाई लियो छो? दवाई ले रही तो दवाई कौन फायदा। अच्छा ये बताओ, बीजेपी को वोट देते हो कि कांग्रेस को? कुछ दे तो कर लीजिए, दे दे हैं? आप खोगा जाने दे दे, वैसे किसको देते हो? आप खोगा जाने दे दे ना वोट को। अच्छा अभी बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, अच्छा मतलब भजन लाल को आए हुए 2 साल पूरे हो गए, अच्छा, तो कुछ लाभ मिला? तो अब लाभ कौन थे दे लगा कोई? मैं नहीं, भजन लाल ने कोई लाभ दिया? भजन लाल ये को ना अपने को ने तो दूसरों से भजन लाल मुख्यमंत्री है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है भजन लाल। कैसे थे? भजन लाल मुख्यमंत्री है राजस्थान का। मैं देखे ही कौन कान के शौक थे मुख्यमंत्री। मैं काय खुला मैं जानू ही कौन को शौक थे। कौन जानो थे? वोट कौन दो कहीं? कौन थे कोई नहीं। क्यों? हालत ही खराब रहे तुम्हारी। ये तो हालत तो अबार खराब छे, पहले थोड़ी ना खराब मन थी। दवाई देला जिंदू ना। यही दुआओ हाँ बोलो भजन लाल को, बोलो दवाई दुआई। बोल दवाई दुआओ जिद्दू ला पोटे कौन। अच्छा क्या लाभ अब, क्या कौन सी सरकार को चाहते हो, कौन सी है? चाहूँ जी सारी नहीं चाहूँ तो कांग्रेस है कि बीजेपी है? सारी नहीं चाहूँ तो सारी नहीं चाहो तो? हाँ बाबूजी एक तरफ रहो। नहीं मैं सब नहीं चाहूँ तो सारी चलो, सारी सरकार ने अशोक चाहूँ। गहलोत को जानते हो? कोई नहीं कौन जानो, कोई नहीं, कौन जानो? मैं तो और भूल सभी गया कोई सब। चाहते हो, सभी आए? मारे दुख है बात सब ने भूल गो मैं तो। भूल गए? माँ तो दुखे सबको भूल गए। हाँ भैया क्या नाम है आपका? हेमराज। क्या? हेमराज। हेमराज। क्या अभी बीजेपी के 2 साल पूरे हो गए, कुछ कहना चाहोगे? नहीं मकाई कौन क्यों आना? गाई कौन के हो? किसको वोट देते हो? बीजेपी को। बीजेपी को देते हो, कुछ नहीं को? भजन लाल कैसा लगता है? कैसे भी वो सही है अपनी जगह पे। सही है। वो आपके भाई कह रहे थे आपको कोई सुविधा नहीं दी? नहीं नहीं दी? नहीं। तो फिर क्यों देते हो उनको वोट? क्यों? क्या अच्छा लगता है उसमें? वोट देना है तो वोट देना ही है, एक वोट देना है अपने को, किसी को अच्छा, भजन देना है। लाल कैसे लगता है? चलो वोट छोड़ो, भजन लाल कैसा लगता है? कैसा लगता है देखा ही नहीं मैंने। देखा ही नहीं तो वोट क्यों दिया फिर? जब वोट देना है, एक वोट देना है, किसी को भी देना है, दे दिया। वो वोट लेने के लिए आते हैं, हम दे देते हैं। ऐसे ही किसी को भी दे दो? और क्या? फिर क्या लाभ मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं फिर मिलता। क्यों देते हो? फिर क्या करें जब वो घर पे आते हैं, फिर क्या करें बताओ? मना करें उनको भाई वोट? पे आते वोट मांगने? वोट लेने के लिए तो मशीन घर पे आती है हमारी विकलांगों की। अच्छा वो तो घर पे आती है, घर पे आती है ना वो तो देना पड़ता है। मैं तो वो बताते हैं कि इसको वोट दो, नहीं, उसके मन से देते हो? एक को देना पड़ता है, किसी को भी दो, कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, किसी को भी दो, एक को देना पड़ता है। तो आपके भाई ने बताया आपकी गाड़ी की अपील लगाई थी लेकिन उन्होंने कोई हेल्प की नहीं? नहीं, क्या कहा था? क्यों मिलाए नहीं तो कहेंगे क्या? मिला ही सबका नंबर आ गया, मेरा नंबर नहीं आया। नहीं। तो ये अच्छी बात थोड़ी है कोई? तो मैं क्या बताऊँ, अच्छी बात नहीं है तो आप सोचो ये बात तो। मैं कैसे जो बताओ? जो आपको पता है भाई अच्छी बात है खराब बात है तो आप सोचो। आपके भाई तो बीजेपी को वोट देते हैं फिर भी इनको कोई लाभ नहीं हुआ, यही कह रहे हैं? नहीं देते? झूठ कह रहे हो भैया? क्यों बोल रहा हूँ झूठ? अरे तू बावड़ी वाला से बिल्कुल ही। आप तो बीजेपी को देते ही नहीं हो वोट? देता हूँ मैं, आप देखने के लिए आते हो क्या? वो देखता है क्या? आगे कवर रहता है मेरे। आपका भाई कह रहा है तो भाई कह रहा है वो तोड़ देता है, मैं देता हूँ वोट। तो तो किसको देते हैं वोट? तो इसको थोड़ी पता है, मेरे को पता है। कांग्रेस को देते हैं। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं ये? मुझे नहीं पता पर कट्टर कांग्रेसी हम तो
सीधी बात है। अच्छा ये मजाक के उसमें अभी मजाक करनी है आपको? मैं मजाक नहीं कर रहा मैं। क्या नाम है दादी आपका? मेरा हाँ मेरा क्यों काय की वीडियो कर रही हो बेटा? अभी बीजेपी भजन लाल की सरकार को 2 साल पूरे हो गए, इस पे बातचीत करनी है। अच्छा हाँ। मेरा नाम प्रेम देवी है। तो किसको वोट देते हो आप? अब मन तो ध्यान नहीं कौन बेटा, मार दिमाग खराब है रे टाइम काही हो गयो? ये दुख है रियाचा गोडा में रिया मध्ये कोई बोटाळा न्याल कौन कर, काही कोई न्याल कौन करे बोटाळा सब कोई न्याल कौन करे? बनावत तो बस बात तो कर ले, मैं बात कर रही है बैटरी है दादी, बैटरी है। उड़ीन बांधे न तो दादी कैसी लगती है बीजेपी आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, भजन लाल अच्छा लगता है? भजन लाल भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। हमारे तरफ तो सब सही है। सब सही है। क्या लाभ मिला आपको 2 सालों में? मिला तो कुछ ही नहीं हमको। फिर क्या अच्छा लगता है? अब क्या करें तो आप बताओ, आप क्या चाहते थे, क्या करे सरकार आपके लिए? हमारे लिए कुछ भी कर दियो। मैं समझती नहीं हूँ ऐसी बात। क्या अच्छा आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं सब्जी बेचती हूँ। और ये सब्जी कहाँ से लाते हो? खेत है? नहीं, जयपुर से मोल लाती हूँ बेटा। अच्छा खेत वेत है क्या घर के? नहीं कौन नहीं, नहीं है। तो और बाकी लोग क्या करते हैं? मजदूरी करता है बेचारा सब। मजदूरी करते हैं। तो ईंटा रोजगार का भरते हैं। अच्छा ईंट पत्थर का? हाँ, ये ईटा पत्थर का ही करता है बेचारा। ईंट भरते हैं, कोई बेलदारी करते इन हैं। बच्चों पे गुस्सा क्यों कर रहे थे अभी आप? ये कुत्ती भी बोल रही थी मैं, भाई उधर बांध दो इसको। हाँ भोगती है क्या आप पे? हाँ, पसंद नहीं करती है आपको है? मेरे पसंद तो करती है मेरे को, मेरी ये पाली हुई। अच्छा पर बड़ी टाइम किसी को खा जाए बेटा। आपको कोई ध्यान नहीं है, आप किसको वोट देते हो? मन तो कहीं ध्यान नहीं कौन बेटा। बटन बीजेपी को ही देते हैं ना? बीजेपी तो कोई को। आपके भाई की तरह झूठे हैं सब हैं? कांग्रेस को ही देते हैं। कांग्रेस सब कांग्रेस कांग्रेस को ने देव जाए, बस 10 या 15 घर से जो बीजेपी ने देव जाए। अच्छा और दादी और बताओ कुछ। और तो क्या बता बेटा, परेशान सो, मेरा इलाज करा दो गोड्डा का तब का। देखो अब बोलो तो सरकार को बोलो फ्री करेगी चीजें, आसानी से इलाज होएगा। तो बोल रही हूँ ना भाई, हमारा इलाज कराओ। तो आपको जाना पड़ेगा इलाज करवाने तो? हाँ, आपको जाना पड़ेगा इलाज कराने तो? हाँ हॉस्पिटल में। हाँ। चल जाएंगे भाई, चल जाएंगे। SMS? हाँ, हाँ गए हो? नहीं गई अभी दिखा के तक। नहीं आए घोड़ों के दर्द को? नहीं। तो फिर कैसे सही होगा, दिखा के ही नहीं आए हो तो? चलिया नहीं जाता है, कोई साथ नहीं जाता है। क्या? कोई साथ नहीं जाता है, चलिया नहीं जाता है। क्यों? अब बेटा मजदूरी करते हैं, उनको सरता नहीं है। बहू बहू के भी ऐसा ही है, ये भी ऐसे रहती है। ऐसे ही रहती है? कोई बुआ न्याल करती है कहीं आजकल जमाना में? कोई नहीं करती? कोई नहीं करती है। बहू की बुराई कर रहे हो सबके सामने? और क्या, सबके सामने कर रही है? और क्या। अखबार में आवली तार देख अब काल आ जा वादा। बेटा वो हमारा डर नहीं लगता क्या? हाँ? बहुत डर नहीं पेट्रोल में लगता? जाती हूँ। लगता है ना। प्रधान जी की वाइफ से, प्रधान जी की वाइफ से पूछो तो ये अच्छा ये भी कांग्रेस का था, बीजेपी का ही क्या? आपका क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू देवी, क्या बात है। किसको देते हो वोट? बीजेपी 2 साल पूरे हो गए उसके, क्या कहना चाहोगे? मस्त है, मस्त है। मस्त है। बीजेपी से प्रधान जी से। अच्छा हाँ बीजेपी से। प्रधान जी यहाँ के, हाँ ये उनकी बीवी है? कैसा कैसा लगता है प्रधान जी की बीवी होके? बीवियों के कैसा लगता है? मस्त लगता है, अच्छा लगता है। प्रधान ही मस्त लगता है तो अच्छा नहीं लगेगा। भजन लाल कैसे लगता है? वो भी मस्त लगता है। मस्त लगता है क्या? भजन गाता है। भजन गाता है? भजन गाता है। भजन गाता है। और युवाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए क्या किया उसने? बहुत कुछ किया है। क्या? समझने वाले के लिए सब कुछ है, नहीं समझने वाले के लिए कुछ नहीं है। देख लो क्या कह रही है। वो बार में बीजेपी का बिल्कुल कट्टर बीजेपी है, तो समझबा की मन कहवा की जरूरत थोड़ी है। वो की तरफ बोलला बिल्कुल। अगली सरकार किसकी आएगी? बीजेपी की। और बीजेपी की नहीं आई तो?
नहीं आई तो भी खुश है और आएगी तो भी खुश है। ये तो कांग्रेस वाली दो ही ऑप्शन है इनके पास कि ये बीजेपी से कट्टर है ना, और आधा गांव कांग्रेस है और आधा बीजेपी है, तो जिस तरफ भी सरकार आएगी ना उसी को वोट जाएगा। इधर तो गांव में यही है। हाँ भाई, तो बीजेपी को ही देंगे। ये बीजेपी को देंगे। प्रधान जी भी बीजेपी बिल्कुल, वो तो कट्टर है, कट्टर है। बिल्कुल कट्टर है गाँव से ही। क्या है बीजेपी में, ऐसा क्यों देते हैं बीजेपी को वोट लोग? पैसे वाले ही हैं जिसलिए बीजेपी को देते हैं। पैसे वालों की है बीजेपी, पैसे वालों की है बीजेपी सरकारी। सही बोल रहा हूँ मैं तो। फूल पे लक्ष्मी उतरती है। फूल पकड़ उतरे, फूल हाथ में आवलो जदी लक्ष्मी आवली, ये ध्यान रखियो। हाँ, हाथ में बनाती फूल लिया जो तू, बनाती तोड़ लिया जो फूल, बनाती फूल तोड़ लिया जो। आपकी कृपा हो जाती है लक्ष्मी की तो। पर बनाती लिया जो फूल, बिनाती आ जाएगी। काटा चुभ रहा जो, काटा लाग रहे थे। हाँ, ये तो कट्टर बीजेपी है और ये इनका शुरू से आज 10 साल हो गए। ये दूसरी बार भी, पिछली 5 साल भी बीजेपी में। पहले किसको देते थे? बीजेपी तो अभी 2011 ना, तब से आई है। उससे पहले किसको देते थे? कांग्रेस को। तो एकदम से बीजेपी कैसे? ये क्या है, फिर प्रधानों में खड़े हुए थे। हाँ। तो फिर ये क्या है, बीजेपी से हुए थे और हमारे इधर कांग्रेस से खड़े हुए थे। तो ये बीजेपी से जीत गए, तो बीजेपी को वोट देते हैं। 10 साल से ये बीजेपी से ही वो कर रहे हैं। तो घर में भी बीजेपी का है तो बीजेपी को तो देंगे। कह रही है गाँव बीजेपी का है तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को गांव कोड़ सागो, गांव को मोल लो जे आप गांव से काम नाली गंदगी काई से बंद हुई, बीजेपी से बंद हुई। अशोक पंडाल इतनी गंदगी में देखकर आयु आगे हो रही है। नहीं, वो तो गंदगी चल रही है, वो तो चल रही है। जहाँ पर शिव मंदिर है देखो, इधर गंदगी करेंगे उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहता। मतलब ही नहीं रहता। अरे वो डालते रोजाना अपन एक ही जगह कचरा डालेंगे, बाहर नहीं जाएंगे आगे तो वो तो गंदगी फैलेगी नहीं फैलेगी। ये चीज तो है, कहना पड़ेगा। कह रही है बीजेपी का गांव है। नहीं बीजेपी को नहीं, माँ खुद गाँव बीजेपी थोड़ी चा अपनों से गाँव गाँव बीजेपी से मार लिए तो नहीं अपनों से गाँव जहाँ से जीता वो तो बीजेपी है मार लिए। तो यहाँ तो आधे लोग कांग्रेस को वोट देते होंगे पर दिल से बीजेपी को चाहते हैं। उनको ऐसे नहीं करते क्या? अच्छा, बीजेपी को चाहते हो क्या? भजन लाल अच्छा लगता है? नहीं, भजन लाल कौन लागे, बस मन माग प्रधान जी चौको लागे थे बीजेपी से। और मोदी तो मैंने तो बिल्कुल ही भाई साहब को हाथ जोड़ दो दादा, वो घर से उठवा दे आदमी खराब से। वो चाहो तो सरकार चेंज कर सकती है 1 मिनट में। और अमित शाह 1 नंबर आदमी, 1 नंबर। हाँ 1 नंबर। अभी भी पार्टी को जो तो वो को थोड़ा लगा दो। अभी आया था अमित शाह यहाँ पर, हम एम्बुलेंस से हम ही छोड़ के गए थे एक, क्या नाम से, रिको, ये सीतापुरा में कुछ 108 पता नहीं थी एम्बुलेंस से थी, जो हम ही छोड़ के आए थे। हम भी वहीं पे थे जब उस टाइम। और योगी तो वो 1 नंबर आदमी से मोमडना के लिए है साला काटा से जिंदा नहीं उनके लिए कहना पड़ेगा। पर क्या है देखो, अपनी ये है कि जैसे राजस्थान सरकार में ना, इसकी जगह पे अगर भजन लाल की जगह अगर वसुंधरा को बैठा देते ना तो बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिट मिलता राजस्थान को। क्योंकि भजन लाल को एक चीज, पर्ची नहीं, एक चीज बताओ, वो फर्स्ट बार एमएलए में खड़ा हुआ, एमएलए में जीता, ठीक है, फर्स्ट बार ही, और फर्स्ट बार में उसको वो मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनको यही बोलने की वो नहीं है, वो उनकी जगह पे यानी कि कोई भी विसर्जित को कोई काम होगा तो उनकी जगह पे मोदी का नाम लिया लेते हैं कि मोदी जी मैं हूँ। अब उनका वही थोड़ा वो नहीं है, तो इस जगह हम बीजेपी को गलत नहीं ठहरा। बीजेपी मोदी के बारे में बताओ आपको। मोदी के बारे में, मोदी क्या है बताए। ऐसे कहते हैं मोदी टेलीप्रॉम्प्टर देख के भाषण देता है। टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं, वो खुद के हिसाब से देता है, मन मर्जी से देता है। वो ऐसे बोलता है भाइयों और बहनों, तुरंत है ना, भाइयों को नीचे और बहनों को बड़े। क्योंकि आज नहीं, हाँ बता रहा हूँ ना, आज की जनरेशन के हिसाब से महिला फर्स्ट होती है ना, तो इसीलिए भाइयों को नीचे और बहनों को ऊपर। पर ये कि आपको भी पता है कि बीजेपी सरकार आई है ना, जब से रेप मर्डर ये नॉर्मल चीज़ हो गई। आजकल 5-5 साल 4-4 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है। कोई लड़की कहाँ पड़ी है, साइलेंट नहीं, सही बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रहा तो मैं खुद भी बोल सकती थी। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि ये यानी कि एक्सीडेंट्स हो गए इतने एक्सीडेंट क्या, ये 2025 तो बिल्कुल ही गया, 2025 तो बिल्कुल ही गई पे, बिल्कुल ही खराब गई है। तो उस चीज़ के लिए तो राजस्थान के अंदर इतने हादसे, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हादसे हुए। अभी थोड़े दिन पहले वो हुआ था जो क्या नाम से, बांकरोटा में, बांकरोटा से आगे जस्ट अभी
डेढ़ महीने 2 महीने पहले की बात है, गैस सिलेंडर की वो फट गए, और उससे 2 महीने या 3 महीने पहले CNG का पंप वो फटा, तो उसी रोड पे वही हादसा हुआ, यानी कि ज़्यादा नहीं 20-30 किलोमीटर के फिर एरिया में हुआ था। तो वहाँ पर भी कई लोगों का नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें बची। दिल्ली पब्लिक स्कूल से जस्ट कितना फिर अभी इतने चालान हो गए, चालानों की तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख के चालान। बिल्कुल। अब और सरकार बताओ। रूल्स भी है ना जो कर रही इतने है। लाखों के चालान हो गए, लोग पहले ही गरीब थे और गरीब हो गए। अब की बार अमीर हो जाएंगे। कैसे होंगे? बीजेपी सरकार ले आओ। बीजेपी सरकार जैसे बिहार में 10-10 हजार दिए थे सबको, वैसे यहाँ भी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। मन से दो वोट अपने आप होंगे। भैया कौन खेरिया भैया खेरे थे कि भाई जब बार चालानी हो और गरीबी आई थी ना, तो सरकार से नवाना जो सबका अकाउंट हम 10-10 हजार रुपये डाले था, तो पर अब आपने तो ये नियम चालू करे था पता को वो। यार एक चीज बताओ, वो टाइम अशोक भंडामी जी आपने बने तो वो टाइम क्या नाम जो कम से कम तेल लूण मिर्ची ये तो मिल रहा था, वो भी बंद होगा है। 100 यूनिट फ्री थी, वो भी बंद होगी। सब फ्री थे बीबी। कोड तो तेल लूण मिर्ची कोड मिल रहा है। ये डेयरी है ना, प्रधान जी की वाइफ डेयरी है। मैं यहाँ ग्रास लेट जाऊँ तो डेली लेट जाओ, लेके दे रहे हो जाता ना? है। एक शैम्पू तो फ्री कौन दे? मैं 20 रुपया को ये शैम्पू लिया, जिंद मार कर 20 रुपये मांग लगी। तेल लूण गाधा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? वो तो कहते, तो सरकार जब तेल लूण मर्ची से दोस्ती कर ली तो वो काहे खावली, वो तो वही भूखी पड़ी है। वो तो वही भूखी है, वो तो वही दूसरा के मांग कर खाओ छे। फिर भी देरी है ना खाने के लिए। और देरी छे, देरी है। काई देरी छे? नाज वाले की नाज जाता वाला नहीं तो जाता। सर नाज फ्री आई छे। कैसे तेल लूण पहले मर्ची कोड पैसे गया, लेता था, पैसे नहीं लेता। तेल लूण मर्ची कोड गयो, पहले तेल पैसे लूण लेता मर्ची है। कर दी, तेल वो लूण मर्ची मटकी में डल रहा चीनी है। कोड गई। खाली रोटी खाए डान तो खाए हैं? मिल रहे तो फ्री में। वो कोड के फिर वो कोड के केरोसिन तो बंद होगो। अरे सुने ले मार के चने, मेरी बात सुने, मेरे मार के गाँव ही वो भी गाँव ही छे ना, अंडर लग चीनी कौन मिले, मार के हर जनान 2 किलो 5 किलो चीनी मिले थे। 4 राशन वालों देव छे, यो क्यों नहीं रिंडा है ई में क्यों ना आदर्श नगर थाना में क्यों आदर्श नगर जो अपने यो जोन आउ छे जिंडे MLA छे अपने जार लगा दे धंधे आदर्श नगर कोई जोन होती, यहाँ आदर्श नगर का जोन आता है, तो इस जोन में ही क्यों नहीं है। और यहाँ से यानी कि हमारे पड़ोस में जामडोली है और इधर पालड़ी मीणा है, ये नगर निगम में आ गई। यहाँ क्यों नहीं आया नगर निगम अभी तक? अब तो आएगा, अब तो आवे लो, अब तो आवे लो। जी की वाइफ लेकर आएंगे। नहीं आगो अब तो आ गया। ने अब तक तो इलेक्शन हो जाता, इस साल इलेक्शन हो गया। जाएंगे। हाँ 502 के इलेक्शन चुनाव होंगे इस बार। अब प्रधान जी कहाँ खड़े होंगे? ऊपर अभी तो ऊपर नहीं अभी छत पे है, कहने का मतलब। अब कौन सी उसके लिए खड़े होंगे? बीजेपी 502 के लिए पार्षदों के लिए खड़े होंगे। जीतेंगे। जीतेंगे प्रधान जी। बिल्कुल हमारा सपोर्ट है इनको। नहीं अब इनको प्रधान वोट जी देता को हूं वोट दोगे? मैं। बिल्कुल मैं तो हमेशा देखो, मैं वो क्या नाम से बोलते हैं ना MLA वगैरह, उनमें तो कांग्रेस को दिया था। और जब भी इन्हें सरपंचों में खड़े हुए थे हमारे प्रधान जी, जब भी इनको वोट दिया था, और प्रधान जी में खड़े हुए थे जब भी इनको, जब बीजेपी से हो चाहे कोई, मैं बस सपोर्ट बिल्कुल। अपना घर का आदमी, इसलिए हम बेईमानी नहीं करते, गाँव में बेईमानी नहीं, बाहर तो चलता है कुछ भी, पर गांव में ऐसे कुछ नहीं खुश करते। हो गई उनकी बीवी? बिल्कुल कुछ क्यों नहीं खुशी होंगे, रहते ही मैं तो। हमेशा कुछ ऐसे रहते हैं। ऐसे रहते हैं वो तो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्या क्या कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो? बताओ। कौन? आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं? अरे मैं तो खुशी रहती, अंदर से दुखी हूँ ना तो भी खुशी रहती हूँ मैं तो। बाहर थोड़ी ना किसी को दिखाऊं मैं भाई दुखी हूँ। जो कांग्रेस का चुनाव जान पूछो। कांग्रेस वाला पूछो। सरकार है, सरकारी सुविधा सब अपना आप ही सुविधा हो जाए तो प्रधान जी दे देंगे सुविधा। देंगे। एक चीज मंजू भाभी, आपने जो ये एजुकेशन चाली जी छोटा बच्चा की, वो तो अशोक गहलोत समय थी चाल की थी ना, जो छोटा बच्चा ना जो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ा के लिए वो फॉर्म वगैरह आ रही है, तो वो टाइम ही चाल की थी ना, तो ये बीजेपी को काहे ले नाम आ रही थी वो तो अशोक गहलोत ही चला गो जो बापड़ा ने अशोक गहलोत का फोन भी ले ली लूगा यार, बस वोट कौन दी उन्हें जिताई कौन बता आद्यान का मैं काहे करे भीड़ भाड़। अरे सुन हमारी मम्मी 100 दिन न रहेगा हम गई को ना उन्हें फोन मिल रहा जो 100 दिन पचाई दिन ये अब बार में खोल और बता दिमाग में लगा थारा घर का ये आदमी तो ज्ञान में लगा ये खाए तो पूरा ने मैं खैर सुन मेरी एक बात बता, नामू को सुन हमारी बात, नामू को चाल रही हो तो उनको थारो नरेगा में ना, और पीसा और कोई नहीं मिल रहा है, जाके जो मिट्टी नहीं खोदी उसको फोन मिल रहा है, जो 100 दिन मिट्टी में पैसा मिल रहा है,
धूल मिट्टी में खा के आई है, आधा उसको पैसा फोन तो नहीं मिला, हमारे यानी कि उसका नाच चालू खाई जाते नहीं है। हैं। कई लोगों ने तो फोन ले लेके भी बीजेपी को वोट दिया है, नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, तो ये गलत बात है बिल्कुल मैं तो गलत मानता हूँ इस चीज को। मैं तो भाई अशोक, हाँ देखो अगर राजस्थान में हो ना तो सरकार यानी कि अशोक गहलोत है ना, और या सचिन पायलट कांग्रेस में है ना, और यानी कि स्टेट में जैसे नरेंद्र मोदी, ये दोनों चलाए ना सरकार तो बेस्ट चलती है, क्योंकि अरे दोनों अलग केंद्र अलग से तो सरकार से नहीं खाएगो ना। केंद्र तो कोना हो, अरे आ जाए कोना हो, टेंशन केंद्र मत लो। कोना अच्छा हो, केंद्र में बीजेपी नहीं आएगी? आ जाएगी ना, आ जाएगी। आ जाएगी। और राज्य में? राज्य में नहीं। राज्य में नहीं आएगी, इस बार बीजेपी नहीं आएगी नहीं आएगी इस बार, फिर? क्योंकि वो तो उसकी किस्मत नहीं पर है, लग रहा क्योंकि मुश्किल है, पर आएगी बीजेपी। कोशिश तो यही है, पर चांस कम है बीजेपी का इस बार, क्योंकि जो उन्होंने किया है ना उससे बहुत जनता दुखी है। आप किसको देते हो वोट? मैं तो किसी को ही नहीं देती। क्यों नहीं देती, वोट नहीं लगता क्या आपका? नहीं देती, नहीं चाहिए ऐसा अधिकार, गलत सरकार को चुन लिया तो। नहीं वो तो आग मीच के दबा दो बटन, तो गलत जाए तो ठीक है, वो तो एक ही बात है। आप सोच लेना कि हाँ मैंने तो दे दिया, जी जो जीता उसको दे दिया, आग मीच के दे देना, मेरा एक वोट गलत इंसान को चला गया तो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कॉम्प्रो हो जाता है, जैसे कि वैसे भी केस हो जाता है, जैसे अरे 5,000। हाथ में दबाने पर दे के आते फूल में। फूल में ही रहकर हाँ वो दबता भूल है जाते हैं हाथ में, पर वो जाता कमल में है तुरंत। वोट दबा, चाहे कोई सा बटन दबा लो, जाएगा कमल में ही, कैसे ही कर लो आप। अच्छा एक व्यक्ति ने मेरे से कहा था कि कांग्रेस आती है कहती है हमें वोट दो, दूसरा दल आता है कहता है हमें वोट दो, बीजेपी कुछ नहीं कहती कि तुम वोट दो चाहे मत दो, जीतेंगे हम ही। क्योंकि उन ध्यान से वोट कैसे दबा लो बटन दबाओ, वोट तो मार के नहीं आओ लो, वोट तो उसी के पास जाएगा ना। गलत है ना? गलत क्यों है, बस सरकारी गलत है पूरी। सरकारी गलत है तो गलत नहीं होगा क्या? मैं तो ये देखी, देखो अभी फिलहाल है ना, जो इनके तो हो गया, इनका तो टाइम पास हो रहा है, सबका टाइम पास हो जाता है, पर जो भी जो युवा बच्चे हैं, लड़कियां लड़के, उनका भविष्य से बहुत खिलवाड़ हो रहा है एजुकेशन के साथ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, यानी कि फॉर्म यानी कि क्या कितनी वैकेंसी निकालेंगे, 10,000 मान लो, 5,000 मान लो। अच्छा बीजेपी आई थी जब कहा था 2.5 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे, 2.5 लाख में तो कौन दिख रही, 2.5 लाख से कैसे बच्चा ने नौकरी कौन ला गया? फर्स्ट सेकंड ईयर में फाइनल ईयर ले देख लो, एक सेमेस्टर सेकंड में फर्स्ट में दोनों में, अरे 4 पेपर में रख दिया तो फेल लिएगा। अब देख लो। और दूसरी बात कि उनसे ये चीज़ और छीनी जा रही कि उनके पढ़ाई का हक, जैसे कि पढ़ाई और नुकसान में जाती है, उनको फालतू में यानी कि दुखी हो रहा है पढ़ाई करके, वो सोच रहे हैं कि इससे अच्छा बेलदारी कर लेंगे, क्योंकि वो बेचारे माँ बाप मेहनत मजदूरी करके पैसा लगा रहे हैं, और पैसा लगाने के बाद में भी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं, लाभ नहीं मिल रहा है, तो इससे कोई वो नहीं है बेनिफिट। युवा के लिए अब परेशानी हो रहे हैं। देखो आप पता है कि यानी कि माँ बाप कितने मेहनत करके, गरीब सभी गरीब से कितनी मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, 12th पास कराते हैं, फिर बाद में वो खुद की कुछ करते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद में कुछ करते हैं, फिर उनकी यानी कि पूरी पढ़ाई की धूल हो जाती है। अब आप ये सोचो कि 5,000 वैकेंसी निकल रही है, 5,700 कुछ पदों की, और फॉर्म भरे जा रहे हैं 5-5 लाख रुपए, 5-5 लाख के, तो 500 रुपये के हिसाब से आप एक बच्चे के हिसाब से लगाओ, 5 लाख के कितने फॉर्म, कितने पैसे हो गए, वो कहाँ जा रहे हैं? सरकार के पास। हाँ सरकार क्या करती है पता ही नहीं है। रोड की बात ले लो, रोड बना रही है, ठीक है, किसके लिए बना रही है? हम पैसे हमसे ले रही है, टोल लगा देती है, तुरंत पैसा लो, टोल हमसे। और ये ट्रांसपोर्ट नगर है ना, ये टोल को बंद हुए, यानी कि अगर चाहे ना कोई तो बेसिकली हमें तो कोई काम नहीं पड़ता है, हमारे पास कोई लोडिंग है नहीं, अगर 2-4 यानी कि जाए और लड़ाई झगड़ा कर लेना तो टोल फ्री हो चुका ही है, यानी कि जो इसकी लिमिट थी, जैसे कि कुछ लाखों ऐसे टेंडर होता है इनकी, ये ठेकेदारों के थ्रू होता है, ये सरकार के पास नहीं रहते, ये ठेकेदारों के थ्रू होता ही है, जो अब अगर चाहे तो वो फ्री फालतू के टोल ले रहा है पैसे, ट्रांसपोर्ट नगर कोई ले रहा है पैसे, लेता है बसों के लेता है, लोडिंग गाड़ी, बड़ी ट्रक वगैरह जो भी होते हैं ना उनके लेता है। 4 व्हीलर तो शुरू से फ्री थी, 4 व्हीलर में कभी नहीं लगता था टोल, और पर बड़ी गाड़ी में सब में लेते हैं पैसे। बड़े बड़े वादे किए थे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे और किसानों के लिए इतनी 12-12 हज़ार रुपये उनके खाते में जाएंगे, ऐसे 2.5 लाख सरकारी नौकरी निकालेंगे। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। नहीं कुछ नहीं, अपना घर बनाया है, वो कुछ नहीं दिया, अपना घर बनाया है, वो कुछ नहीं दिया। क्या कहा था? सिलेंडर भी फ्री कर देंगे, सिलेंडर फ्री कर देंगे, अभी करेगा।
ओ सबकी तो रेटा बढ़ा दिया है, फ्री कैसे करेगा भैया। जनता तो बहुत परेशान हो रही है सारी बात। तो महिलाओं के लिए एजुकेशन फ्री करेंगे और किसानों के खाते में 12-12 हज़ार रुपये डालेंगे। डालेंगे, ठीक तो भैया डालो आप, बहुत अब परेशान। तो हो गए 2 साल पूरे हो गए, अब क्या डालेंगे? अब कौन डाला है? कौन डाले? तो अब हो गया पूरा, तो अभी शुरू में आई थी तब वादे किए थे शुरू में आई थी 2023 में। 2023। क्या लगता है करे क्या पूरे? अरे कुछ भी नहीं, ऐसे ही करे, क्या पूरा किया, अपना अपना घर बनाया है, कुछ भी नहीं करे। और कैसा लगता है आपको भजन लाल? भजन लाल तो ठीक ही लगता है भाई, कैसे कर ठीक ही लगता है भजन लाल। काम किया उसने कुछ आने के बाद? करे थोड़ा बहुत काम भी करे भैया, करे करवा का नाले वाले का सब कुछ करे। कचरो तो अतनो पड़ो छे। अब कचरो पड़ी छे, नहीं नाली साफ करो अब अभी बोलो ना, बहुत कचरो गंदगी तो बहुत सारी। कौन आता है साफ करने? मतलब कोई किसको बोलना पड़ता है? एक लेना नहीं पता। नहीं पता है मेरे तो, किसको बोलना नहीं पता मेरे को तो भाई। नहीं पता कितना हो रहा है उधर, देख कर आई मैं अभी। क्या पता, मैं तो यहाँ तो नहीं आया अम्मा के, तो ये तरफ तो नहीं आया कचरा। हाँ। उधर तो हो रहा है, इधर अभी 10 कदम चलते ही हो रहा है। हाँ। तो आया वाला तो इंड को नहीं आया, हमारे पास में नहीं आया कचरा उठाने वाला। नहीं आते भैया। अरे मेरे तो जी गोडा में पैरा में बहुत दर्द होता है। हाँ हम सही कह दे, बस हो गया। हाँ हो गया भाई, ले जाना। तो जैसा हमने इतने लोगों से यहाँ पे बात करी और जाना कि क्या काम बीजेपी ने करे हैं इन 2 सालों के अंदर, और लोगों ने हमें बताया कि काफ़ी हद तक काम करे हैं, एजुकेशन को लेकर के काफ़ी काम करे हैं। लेकिन जो हमें जानने को मिला वो काफ़ी दिलचस्प था। 2 लोगों में तो आपस में डिबेट हो गई है। और ऐसी ही कई सारी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।